Assalamu alaikum. I welcome all of you to my channel, that is Shahid Sir's Education Point. So today our topic is, as you already know, today is the third central tendency वैल्यू। ये जो मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी की तीन वैल्यूज हैं उसमें से हमने दो ऑलरेडी पढ़े हैं। वन इज द मीन, अनदर इज मीडियन। नाउ वी हैव द थर्ड वन, दैट इज मोड। देखो बेटा, यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस नहीं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है दैट इज बेस्ड ऑन MCQ। दैट इज वाई आई एम नॉट गिविंग यू द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज थिंग्स, यानी आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट। मैं कैलकुलेशंस नहीं दिखा रहा हूँ, हालांकि फार्मूलाज में दिखा रहा हूँ यहाँ पे और इनका कॉन्सेप्ट, तो एग्जाम में ऐसा ही आएगा। ठीक है बेटा, तो वंस योर एग्जाम इज क्लियर तो इसका मैं अच्छे से स्टैटिस्टिक्स का पूरा जो चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चंस है इसमें, यानी यूनिवर्सिटी लेवल में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या BG या PG कोर्सेज में जो भी इसका सिलेबस है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी हम कवर करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आपका एग्जामिनेशन है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, आई हैव टू कंप्लीट दिस ऑल। तो इसलिए मैंने शॉर्ट पॉइंट्स, वही पॉइंट्स बेटा, आई स्वेयर वही पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक, ओके, सो सिट विद योर शाहिद सर। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक। तो यू कैन सी क्लियरली व्हाट इज मोड। पहले डेफिनेशन देखते हैं, मोड की डेफिनेशन क्या है। मैंने अच्छी तरह से लिखा है, आप भी कॉपी कर सकते हो, नो इशू। यही बिल्कुल आप याद रखेंगे बेटा, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा जहां जहां आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डायरेक्टली ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो व्हाट इज मोड? मोड इज द साइज ऑफ द वेरिएबल, और यू कैन से ये कोई स्कोर है। मोड एक स्कोर है जो मैक्सिमम टाइम्स ऑकर होता है, दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। सो मोड is the figure in the score. Sorry, mode is the any figure in the score, right? Figure in the score, or it is the score which occurs maximum times. तो यहां पे मैंने क्या लिखा? और it corresponds to the maximum frequency, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो बार बार स्कोर, एक ऐसा स्कोर आपकी सीरीज में है जो बार बार आ रहा है, दैट बार बार स्कोर को क्या कहते हैं? मोड। तो सर अभी भी हमें समझ में नहीं आया, आई नो यू हैव नॉट अंडरस्टूड। एक एग्जाम्पल, छोटी एग्जाम्पल के साथ हम आपको सिखाएंगे। हमारे पास डेटा दो किस्म का होता है, वन इज ग्रुप डेटा, अनदर इज अनग्रुप्ड डेटा। तो हम यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा सिखाएंगे क्योंकि अनग्रुप्ड डेटा के लिए मोड को आपको फार्मूला की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका ग्रुप डाटा होगा, ग्रुप डाटा का मतलब है इफ देयर आर क्लासेस, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल एक्स्ट्रा, ये हम डिटेल में कभी हम बात करेंगे। यहाँ पे फिलहाल आप याद रखेंगे कि वो फिगर, वो वेरिएबल जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है, तो एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास डेटा है 10, 20, 30, 10, 90, 60, 10, 50। बेटा प्लीज सीरीज को अच्छे से देखो। तो एक इनमें से एक ऐसा स्कोर है जो बार बार रिपीट हुआ है, कौन है वो? 10, 1, 2, 3। समझ आया? तो इस सभी स्कोर में देखो 20 एक ही बार, 30 एक ही बार, 90, 60, 50 एक ही बार, लेकिन सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा स्कोर हुआ भाई? 10। सो माय डियर, इन दिस सीरीज 10 इज द मोड। 10 इज द मोड। सर व्हाई 10 इज मोड? सर अभी भी समझ में नहीं आया। मोड 10 इसलिए है बिकॉज 10 ऐसा स्कोर है सीरीज में जो 3 बार रिपीट हुआ है फ्रीक्वेंटली। I hope it is clear. And one more point is there. मैंने कहा it corresponds to the maximum frequency. Suppose एक सीरीज ऐसी है मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50 और इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 1, 2, 5, 3, 1। यहां मैंने क्या लिखा? It corresponds to the maximum frequency. फ्रीक्वेंसी किस वाले स्कोर की ज्यादा है? 10 की है? नो 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 नो। 20 की? नो। 30 की? यस सर। 30 हैज 5 फ्रीक्वेंसी, 40 हैज 3, 50 हैज 1। सो यहां पे देखो ना, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें से आपको चेक करना है कि भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसको है? 30। तो व्हाट इज द मोड? सर मोड इज 30। मोड इज 30। ये था अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अगर आपके पास अब ग्रुप डेटा होगा, देखो ग्रुप डेटा
किस तरह का होता है, कभी कभी आपने देखा होगा सीरीज में आपने ऐसे देखा होगा 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40 like this and frequency is given 1 2 3 4. इस वाली सीरीज को कहते हैं ग्रुप्ड सीरीज, इट इज कॉल्ड ग्रुप्ड सीरीज। तो इस वाली सीरीज पे अगर आपको कैलकुलेट करना होगा मोड, तो पहले आपको देखना है इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसको है, एक को है, दो को है, सर तीन को, इस वाले को। फिर आपको फार्मूला ये अप्लाई करनी है, Z इज इक्वल टू L मीन्स लवर पॉइंट फ्रीक्वेंसी F1 F0 ट्वाइस F1 F0 माइनस F2 इंटू आई। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो याद रखना बेटा, अब यहां पे थोड़ा बहुत आपको दिमाग लड़ाना है, ये आपको याद रखना है। देखिए अभी मैंने क्या कहा, जो डेटा है या तो वो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मैंने वो बोला जो फ्रीक्वेंसी के बगैर है। देखो बेटा यहां पे डेटा जो है, डेटा से हमारी सीरीज बनती है और सीरीज हमारे पास अब 3 किस्म की है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू इट इज इंपॉर्टेंट, और इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए डोंट ट्राई टू स्किप दिस वीडियो। Okay, one is called individual series. It is also called ungrouped data. Ungrouped. So another is discrete series, and third one is beta continuous series. Okay, first I will rub this so that I can nicely write it on the board. I'm going to rub this beta. तो I hope आपने उतारा होगा, तो बहुत ही important है। हाँ यस, इट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। तो ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने क्या कहा, डेटा जो है, इस डेटा को जब हम ड्रा करते हैं सीरीज में, ठीक है, डेटा को कलेक्ट किया, फिर डेटा को हमने सीरीज में ड्रा किया, तो सीरीज जो है वो 3 किस्म का है, 3 किस्म का है बेटा, याद रखना है। ये खाली डोंट वेस्ट द टाइम और ना ही मेरी एनर्जी को वेस्ट करो, ठीक है। वन इज इंडिविजुअल स्कोर, इंडिविजुअल सीरीज। यहां पे मैं लिखूंगा, अभी मैंने क्या लिखा जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूंगा 10 20 30 40, देखो ये इंडिविजुअल है, 10 20 30 40, तो दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। अगर मैं यही लिखूंगा, अब दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, बेटा ध्यान रखना है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल को बेटा वो वेरिएबल है जो फ्रैक्शन वैल्यूज में नहीं होगा, 1 2 3 4 5। 1.1 इज नॉट डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल जो फ्रैक्शन के बगैर होगा। सपोज x इज गिवन, यही मैं लिखूंगा अगेन 10 20 30 40, लेकिन साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखूंगा 1 2 3 4। अब बेटा इसमें और इसमें क्या फर्क है, सर ये अकेला है, इसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन इसके पास इंडिविजुअल स्कोर है और साथ में फ्रीक्वेंसी है। अगर इंडिविजुअल स्कोर के साथ फ्रीक्वेंसी भी है तो बेटा इसको आप हमेशा याद रखेंगे, व्हाट इज दैट, इट इज डिस्क्रीट सीरीज। फिर भी अगर समझ में नहीं आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं। तीसरा पॉइंट, अगर हम लेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, से फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 3 1। तो ये वाली सीरीज को हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में कंटिन्यूअस वेरिएबल है, इसमें 0 फ्रैक्शन वैल्यू भी आएगा। देखो 0 से 10 तक, इसमें 0.1 0.2 सब कुछ आएगा। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा और जिसमें फ्रैक्शन होगा, तो 0 to 10, ठीक है बेटा। तो अगर आपकी अब प्रॉब्लम इसमें आएगी, इस वाले का आपका मोड निकालना है। सबसे पहले आपको देखना है इसमें से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। राइट माय डियर, ये 5 की सीरीज है। ऊपर देखो इस वाली जो ये वाला है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसको हम रखेंगे बेटा नाम F1, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो ऊपर वाली है दैट इज कॉल्ड F0, और जो नीचे वाली है दैट इज कॉल्ड F2। तो यही मैंने लिखा। फार्मूला देखो, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज 20, L1 इज लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी
एंड सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। आई का मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, 20 से लेकर 30 तक 10 की गैप है, तो आई इज क्लास इंटरवल। एल का मतलब क्या है, ये क्लास जो है ना इसमें 20 to 30 है, इसमें लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, ये 20 है, तो इट इज लोअर लिमिट। एल मीन्स लोअर लिमिट। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, F1। उसके ऊपर जो है इट इज F0, इसके नीचे जो है दैट इज F2, यही मैंने लिखा F1 F0 है इनटू आई। देखो आप घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी फार्मूला आ सकती है। हाँ, फार्मूला तो आ सकती है भाई। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड फॉर ग्रुप्ड सीरीज, एंड देन यू हैव टू राइट Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू I। I hope it is clear to you. So this was about mode. This was about mode. तो जल्दी से सीरीज अब कितनी है, इंडिविजुअल सीरीज इज देयर, डिस्क्रीट सीरीज इज देयर एंड कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल में individual score is there but without frequency, discrete series में individual score along with the frequency, continuous series में class with the frequency, class with the frequency। class किसको बोलते हैं, जिसमें lower limit भी होगा और upper limit भी होगा। इसका lower limit upper limit, lower limit upper limit, lower limit upper limit। I hope it is clear to you। शाबाश। देखिए इस तरह से हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यहाँ पे कंप्लीट किया, लेकिन अब एक पॉइंट यहाँ पे रहता है, there is a one point. What is that point? So there is an equation, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, equation which relates mean comma median and mode। there is an equation which shows that there is a relationship between mean, median and mode। What is that equation? That equation is, my dear, Z is equal to, that is what, mode is equal to 3 median minus 2 mean। बेटा अक्सर एग्जाम में आता है, एंट्रेंस हो या आपका सेमेस्टर, तो प्लीज एंड प्लीज रिमेंबर दिस, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, नॉट मोड, नो, it is 3 median minus 2 mean। I repeat, a mode is equal to 3 median minus 2 mean। अगर मीडियन दिया गया है, मीन भी दिया गया है, तो आप Z को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और इनमें अपना अपना वैल्यू आप पुट कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह टुमारो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट दिस सेक्शन, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें हमें 4 केसेस पढ़ने हैं। वन इज योर रेंज, एवरेज डिविएशन, मीन डिविएशन एंड देन कोटल डिविएशन एंड देन इज स्टैंडर्ड डिविएशन। इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। I hope you have enjoyed this lecture. If you really liked these lectures, share and comment. And if you are new to my channel, kindly subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest notifications. Stay always blessed and always keep learning. Thank you.